हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ को लेकर दिसंबर के महीने के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके। ओके। नंबर 3, नंबर 4। ओके, ऑथोरिटी पावर में लेकर आ रहा है गाइस। ये दिसंबर का महीना आपके लिए चेंज लेकर आएगा, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आएगा गाइस। कुछ चीज़ों में कहता है ना कि भली भांति से अच्छे से कुछ चीज़ों को समझ लेना, अवलोकन कर लेना, मतलब एक क्लैरिटी समय आपको किसी बात को लेकर बहुत बड़ी देने वाला है गाइस। अगर अब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ना, तो वो बड़े चेंजेस ही आएंगे, है ना। आपकी बुद्धि मैं कह सकती हूँ दिसंबर के महीने में बहुत काम करेगी गाइस, आपको लोगों को पहचानने में। वो कहता है ना, एक ही बार में बहुत अच्छे से पहचान जाना, है ना, उतना शार्पनेस आना, उतना अच्छा एटीट्यूड आना गाइस। और साथ में कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है हीलिंग मिलने, कुछ चीजों का उस तरीके से आभास होना। जैसे होता ना कि कोई प्रॉब्लम खत्म होने वाली होती है, उसकी भनक पहले पड़ जाना, या हमारे साथ कोई बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला होता है, उसकी भनक पहले पड़ जाना। तो किसी बात को लेकर आभास आपका दिल आपको देने वाला है। मतलब ये कह सकती हूँ गाइस कि दिसंबर के महीने में आपके इंट्यूशन का लेवल इस कदर हाई रहेगा, या तो एक ही जैसा सपना पॉजिटिव वे में बार बार आएगा, ठीक है, या कुछ अच्छा ऐसा फील होगा आपको जो आपको कहीं ना कहीं लगेगा मेरे साथ बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है, कोई बहुत बड़ा न्याय होने वाला है ना। या फिनेंशियल ग्रोथ को लेकर अगर बात कहें तो डेफिनेटली है गाइस कि ये महीना, दिसंबर का महीना, आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। क्योंकि नंबर 3 के बाद में नंबर 4 का कार्ड आया है। मतलब क्या है कि लाइफ का एक कदम आगे बढ़ना, गति एक कदम और आगे की ओर होना गाइस, या फिर आपकी प्रोग्रेस में वृद्धि होना, सफलता की ओर कदम दर कदम आपका आगे बढ़ना गाइस। ये कह सकते हैं कि फिनेंशियल मैटर को लेकर आपके चिंताएं जो है ना थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं गाइस ये कह सकते हैं कि ये दिसंबर के महीने में आपका ध्यान जो है ना खुद पर बहुत ज्यादा होगा। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन किसी बात को लेकर भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है गाइस। एक बात मुझे आपके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ रही है गाइस, है ना, कि आप लाइफ में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हो गाइस। कहीं ना कहीं चीजों को आपने स्वीकारा है, परिस्थितियों को स्वीकार किया है। ये रीडिंग से हटकर मैं एक बात कह रही हूँ कि आपने चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, उसमें उलझ कर नहीं रहना। एक सुलझान आपके खुद के दिमाग में आया है। क्लैरिटी कह सकते हैं ना गाइस कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से आपको मिली है। और वहां पर उन परिस्थितियों में जैसे कहता है ना कि एक वो समय ऐसा आया है जहां पर कोई इंसान दुखी भी हो सकता है, या फिर उस समय का कोई इंसान बहुत उचित उपयोग कर सकता है। आपने चयन किया है उचित उपयोग करना है मुझे। हाँ, थोड़े टाइम आप उदास रहे होगे, परेशान रहे होगे, लेकिन अब एक परिवर्तन चाहते हो आप, है ना। जैसे होता ना कि अब मुझे समझौता नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ग्रोथ की तरफ, आप अपनी ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आप में विशेषकर क्या बड़े मेजर परिवर्तन हो रहे हैं गाइस। वो बड़े प्रभावशाली है, वो उन परिस्थितियों से बढ़कर है। जो मैं सच कह सकती हूँ गाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप में इतने अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। एक्चुअल में मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाना कि दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना, परिस्थितियों पर काबू पाने वाली सिचुएशन को क्रिएट करना। किसी का दिमाग इतना
काम करे, है ना, और हीलिंग भी हो रही है। और एक गाइडेंस आई है, मेडिटेशन कर सको ना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा यूं कह सकती हूँ कि संघर्ष आपका कम रहेगा गाइस। और एक बात और है, इस दिसंबर के महीने में आपके व्यवहार में वो बात रहेगी कि आप बोलोगे कम, लोगों की बात को सुनना ज्यादा पसंद करोगे कि लोग कह क्या रहे हैं, है ना, उनका इंटेंशन क्या है किसी बात को लेकर। गंभीरता, मतलब आपके व्यवहार में गंभीरता बहुत आएगी, किसी इंसान को समझने की, किसी सिचुएशन को समझने की, है ना, कि मुझे एक भी पॉइंट मिले उस समस्या से, उस परिस्थिति से बाहर आने का, मैं उसे एक्सेप्ट करूं। ये देखो मैंने कहा ना, मेजर चेंज की तरफ आगे बढ़े। 3, 4, 5 मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर आपको समझ सकते हो गाइस कि नंबर 3, 4 और 5 का कार्ड आया है कि यहाँ पर आपकी लाइफ जो है ना वो आपके कंट्रोल से नहीं चल रही है। ये आप खुद भी समझ सकते हो कि मालिक का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में कितना ज्यादा चल रहा है गाइस। समझने की कोशिश करो, आप उनके आदेशानुसार ही, उनकी इच्छा के अनुसार ही आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको मार्गदर्शन उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको एक जैसी बात या तो अलग अलग लोगों से सुनने को मिल रही है, यहाँ पर टैरो रीडिंग बहुत ज्यादा देख रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो आपको एक जैसी बात ही सुनने को मिल रही है और उसे आधार बनाकर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि शायद मालिक मुझसे यही चाहते हैं। और ये दिसंबर के महीने में भी आप कदम दर कदम, जैसे कह रही हो ना गाइस, सफलता की और मंजिल की और आप लाइफ में आगे बढ़ो। अपना जो फोकस बना रखा है ना, आप सिर्फ उसके अलावा आप किसी और पर दृष्टि नहीं रखना चाहते अपने। आपका दिमाग केवल और केवल एक बात को फोकस किए हुए है, कुछ किसी बात को लेकर फोकस किए हुए है और सिर्फ उसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा और सिर्फ आप उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये आपका खुद का फ्यूचर हो सकता है। या खुद को लेकर जागरूकता कि मुझे खुश रहने का अधिकार है ना। कोई एक्शन डेफिनेटली डेफिनेटली गाइस आप दिसंबर के महीने में लोगे ही लोगे और बहुत सकारात्मक होगा ये आपके लिए। ये आपको ग्रोथ दिलाने में, आपको ऑथोरिटी मतलब एक पावर में लेकर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा गाइस। एक परिवर्तन बनेगा ही बनेगा आपके लाइफ में इस दिसंबर के महीने में, ये पक्का है गाइस। और ये परिवर्तन आपके लाइफ के लिए मतलब चेंज करने वाला, एक टर्न लेकर आने वाला, वो अच्छे वे में गाइस, है ना, अच्छे वे में। जैसे अगर आपका कोई काम है उसमें हो सकता है कि आप अपनी बुद्धि लगाकर कोई ऐसा एक नई टेक्निक अपनाने की कोशिश करो, एक नया तरीका चेंज करने की कोशिश करो जो कहीं ना कहीं एकदम से वो सफल रहे, है ना, उससे ग्रोथ का बनना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर नंबर 4 का कार्ड, यहाँ पर 2 पिलर इस बंदे के पीछे है और कहीं ना कहीं एक और इस तरीके का मालिक ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसा विचार आपके दिमाग में डालेंगे जो एक स्पिरिचुअल पिलर है गाइस, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है। वो बुद्धि का आपको विचार के रूप में देना, जिससे आप कहीं ना कहीं पावर में आ पाओ, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ को पा पाओ। अब देख लो आपकी लाइफ, आप खुद समझ सकते हो गाइस, धीरे 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 करके आर्थिक तंगी का दूर होना। अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब का मिलना। कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जी नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, देखना मन लगा कर पढ़ाई कर पाओगे। और अभी एक बात सुनना समझना, लाइफ की सारी चीजें एक साइड, पहले कैरियर पर फोकस करना और फ्यूचर को बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। बिजनेस का हो चाहे जॉब का हो आपके, या फिर आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है जॉब के लिए तो उसका कॉल आता हुआ नजर आ रहा है गाइस, है ना। यहाँ मुझे एक संभावना ये भी लग रही है कि देश से बाहर या आप जिस स्टेट में रह रहे हो ना, उस स्टेट से बाहर जाने की संभावना भी आपकी अचानक बनेगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 3 शफल करके लिया आपके सामने गाइस, समझो 3, 4, 5, 6 ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दिसंबर का महीना कोई बहुत बड़ा चेंज के साथ बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सपोर्ट और उसके साथ बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपकी इमोशंस खुश खुश हो जाए, आप जो चाहते हो उस राह आपको वो दिख जाए, है ना। थोड़ा प्रभावशाली रहेगा गाइस। एक बात कहूँ, साल का लास्ट महीना है तो जाते जाते कुछ तो आपके साथ ऐसा करेगा गाइस
कुछ विशेष करेगा, आपके दिल को खुश करने वाला। जो 2024 आने वाला है ना, उसमें आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी या कितना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा ना, उसका बेस तैयार करके जाएगा ये दिसंबर का महीना। मतलब ये जाते जाते आपकी झोली में कुछ तो अच्छा देकर जा रहा है गाइस। सफलता का रास्ता तय कर लो ना, उसकी तरफ धकेल रहा है आपको। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो परिस्थितियां बनेगी गाइस, है ना। परिवर्तन जो भी होंगे, क्या कह रही हूँ, जिस तरीके के भी होंगे, जहां पर आपको लगेगा मुझे अपने जोन से बाहर जाना पड़ेगा, सिचुएशन खुद ब खुद बनेगी और आप एक्सेप्ट करोगे गाइस, क्योंकि आपके पास उसके अलावा और कोई चयन नहीं होगा। और ये एक ही ऑप्शन क्यों होगा, ताकि उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो और आप उसे एक्सेप्ट करो। उसे एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आपकी मानसिक शांति गाइस, दिल का सुकून और एक पावर है, ये आपके फ्यूचर को निर्धारित कर रहा है समय, समझ रहे हो। ये डे बाय डे चेंज लेकर आएगा और दिसंबर उसका आधार बनेगा। बेस तैयार होगा गाइस, बेस तैयार होगा। ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आपको नजर आए, चैलेंजेस हो सकते हैं नजर आए, लेकिन ये चैलेंजेस नहीं होंगे, ये आपको लाइफ में आगे खींचने वाली बात होगी गाइस। जैसे आप खुद समझ सकते हो, नंबर 3, 4, 5, 6, और 4, 5, 6 का मतलब क्या है लाइफ में, मतलब किसी का भाग्य का एक बहुत अच्छा साथ देने वाला समय बनना, जोक संजोग किसी इंसान का इस तरीके का बनना कि ये आपको लगेगा कि संघर्ष जैसी स्थिति है, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी गाइस, जिसके लिए लोग तरसते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी सामने से आपकी तरफ आना। और जो यहाँ पर कहा कि एक स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी बुद्धि कहेगी कि चाहे मेरे जोन से बाहर है, एक बार मैं ट्राई करके क्यों ना देखूं, है ना। और आप उसे ट्राई करने का बस मन बनाओ, और कहीं ना कहीं वो आपको एक मानसिक शांति दे, और कहीं ना कहीं मतलब आपके दिल को उस और खींचे, और आप उस पर मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और सफलता निर्धारित करो अपनी। मतलब परिस्थितियां, दुख वाली सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए और आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आएगा गाइस। जैसे एक एक तारीख करके आगे बढ़ोगे ना, चेंजेस नजर आएंगे आपको गाइस, आपके हालातों में, आपके खुद के बिहेवियर में, आपकी आदतों में। अभी देखना, इस दिसंबर के महीने में अगर कोई ऐसी हैबिट है आपकी जो आपको पता है ये सही नहीं है मेरे लिए, उस आदत को भी छोड़ोगे। मतलब यहाँ पूरा प्रमाणित किया जा रहा है कि आपको हील करना है। यूनिवर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, बहुत बड़ा सपोर्ट। ये देखो, मैं फिर से शफल करके ही लूं आपके सामने। 5 मेजर चेंज, विजडम। ये देखो, समझो विजडम आपकी काम आएगी, आपकी बुद्धि का साथ आपको मिलेगा। देखो अभी सिचुएशन क्या हो रही थी पहले, पता है कि आपके दिमाग का हाल कुछ ऐसा हो रहा था, तनाव में रह कर के सामने वाला बंदा अगर कोई कुछ बात कहे ना, वो बात उतनी, मतलब आप हाँ में हाँ भर रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से वो सामने वाला बंदा क्या कह रहा है वो समझ में ही नहीं आना। और ये मतलब कोई गलत वे में नहीं कह रही, इसको समझना, ये किसी इंसान के दिमाग का हाल क्या होता है जब वो इतना ज्यादा तनाव में आता है कि बस हाँ में हाँ भरना, पूरी तरीके से बात भी समझ में नहीं आना। और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदे को ये बात समझ में नहीं आएगी, अच्छे से समझ में आ जाती है गाइस, तब भी तो लोग ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाकर चलते हैं। लेकिन मालिक क्या चाहते हैं कि अब आपकी सिचुएशन का या आपके मन की स्थिति का कोई भी फायदा उठाकर ना जाए, तो आपकी बुद्धि ऐसा काम करेगी। जैसा मैसेज को कनेक्ट करके देखना, जैसा क्या कहा कि आपके मन को सुकून मिलेगा, है ना, आपकी बुद्धि आपका साथ देगी। आप परिस्थितियों को अवलोकन करने में आपका दिमाग आपका साथ देगा, और कहीं ना कहीं एक हीलिंग मिलेगी, कहीं ना कहीं खुद की सेल्फ रियलाइजेशन करोगे। तो परिवर्तन तो वैसे ही आने हैं गाइस कि आपका दिमाग हैंग ही ना रहे। आपके खुद का दिमाग, मालिक क्या चाहते हैं इस टाइम कि जो परिस्थिति आपकी लाइफ से चल रही है ना, उससे आपका ध्यान हट जाए, बस उसके लिए सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। और रही बात परिस्थितियों की, तो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को इतना प्रबल करके आपको एक तसल्ली दी जाना कि इसे इग्नोर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये तो खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ही नहीं है आपकी लाइफ में, है ना।
ये प्रॉब्लम जो भी है आपकी लाइफ की, ये तो खत्म हो जाएगी। ये तो आपको जागरूक करने के लिए, या सिचुएशन आपके सामने है कि वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप खुद को जागरूक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। समय का सदुपयोग कर लो, है ना। खुद को हील करने की कोशिश कर लो गाइस। ना केवल मैं यहाँ पर काम, बिजनेस, जॉब के बारे में बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको हील करने की जरूरत है, खुद के लिए एक्शन लेने की जरूरत है ना, वहां पर एक्शन लो, संभालने की कोशिश करो। बदलते हुए समय को आप देखोगे ही, हकीकत में देखोगे, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होएगी। बिलीव करो, ऐसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में घटित होगी गाय, जहां पर आप लिख कर रखोगे कि मेरी लाइफ में ये मिरेकल इस टाइम हुआ जहां मैंने विश्वास नहीं किया था, मैंने ट्रस्ट नहीं किया था। क्या पता ये भी लिख कर रखो कि टैरो रीडिंग में देखा था, और उसमें आया था, कई बार आता था, मैंने कई बार सुना है, लेकिन हुआ मेरी अचानक लाइफ में। मतलब एक, ये मैं खुशी के हिसाब से कह रही हूँ गाइस, है ना। कभी कभी भाव किसी इंसान के इतने उमड़ते, कोई अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छा, ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर हो जाता है जहां हमारी उम्मीद नहीं होती, हमारी कल्पना नहीं होती। मैंने हमेशा कहा है गाइस कि जो रीडिंग में आता है मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगी, और आपको कार्ड समझा कर कहती हूँ ताकि आपको तसल्ली ना लगे, ये ना लगे कि सिर्फ ये एक अच्छी या पॉजिटिव रीडिंग हो रही है ना। जो सिचुएशन वाकई की होती है मैं वही बताती हूँ आपको। हम्म ऐसी ऐसी चीजें लिख कर रखोगे गाइस कि ऐसे ऐसे परिवर्तन मेरी लाइफ में हुए हैं जहां मैंने उम्मीद नहीं की थी। एक और अच्छी बात कहूं, दिसंबर के महीने में एक परिवर्तन उस बात को लेकर होगा कि कुछ नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म होगी होगी। सबसे पहले आपके पैसों को लेकर देख लेना, राहत कई हद तक में आपको देखने को मिलेगी। पैसों को लेकर, न केवल बिजनेस काम को लेकर कह रही हूं, अगर आपका पैसा किसी ने लिया है तो वो पैसा भी आपके पास आएगा। या फिर हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो, तो एक कोई अच्छा आइडिया कोई आपको दे इन्वेस्टमेंट करने का, अमाउंट से अमाउंट बनाने का, है ना। तो ये भी हो सकता है हो आपके साथ। ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना कि आपको लगे ना कि बिल्कुल कोई नया तरीका है, बिल्कुल ऐसा नया तरीका है जिसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी ही नहीं है, वहां पर पैसों से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करने के बारे में थोड़ा सचेत रहना। थोड़ा थोड़ा अमाउंट, है ना, उसको लेकर इन्वेस्टमेंट कर लेना, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट एक साथ मत करना, इसका ख्याल रखना। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ वैसे भी हो रही है, तो आपको ये कहते हैं ना, शॉर्टकट को अपनाने की उतनी अब आवश्यकता नहीं है गाइस, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपके ट्रैवल बनेगा, आप ना कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके संभावना होगी गाइस, डेफिनेटली होगी, आप अपने घर से बाहर कहीं जाने का होगा आपका, ये चीज लग रही है। या तो आपकी ट्रांसफर होगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, डेफिनेटली गाइस ये तो है, संजोग बनेगा, आपके आपके ट्रांसफर होगी, और शिफ्टिंग होगी आपकी, है ना, ये पक्का है। ओके, ये देखो अभी कहा ना कि कभी भी मिरेकल बन सकता है गाइस, कभी भी कुछ भी लाइफ में इस तरीके का अच्छा हो सकता है हमारी कल्पना से परे जाकर। ये फिर से 5 का कार्ड आया, और यहाँ पर मेरी नजर जा रही है नंबर 20 पर। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कार्ड कहता है, मतलब ये संख्या 20 की संख्या कहती है, जहां जहां जिस जिस मामले को लेकर आपने कॉम्प्रोमाइज किए है ना, उन कॉम्प्रोमाइज का के संबंध में आपके साथ न्याय होना, बड़ा न्याय होना गाइस। ये देखो नंबर 20 जो है ना, ये एक जस्टिस की बात करता है कि ऐसा जस्टिस आप अपनी लाइफ में इनवाइट करो जहां पर अभी तक की लाइफ में जितने भी सैक्रिफाइस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज किए हैं, उनका परिणाम आपको देखने को मिले। बड़े चेंज के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि लाइफ आगे बढ़ती जा रही है आपकी, और यहाँ पर 4 5 6 एक इतना अच्छा संजोग आपके भाग्य लेकर आ रहा है, इतना बड़ा कह सकते हैं गाइस की परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सच्ची कह रही हूँ गाइस, ये आने वाले समय में आप खुद के मुंह से बोलोगे कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा। ये बात करता है सेक्रीफाइस का परिणाम या शुभ फल आपकी लाइफ में एक मिरेकल के रूप में लेकर आना।
आपने कभी मुराद मांग कर या प्रार्थना करके छोड़ दी, अब मालिक आप जानो, आपको जो उचित लगे। ये प्रार्थना सिर्फ एक बार करी हुई है या 2 बार करी हुई, बार बार जो अभी आप कोई सिचुएशन को लेकर कह रहे हो या प्रार्थनाएं कर रहे हो ना, उतनी कभी नहीं की है। ये कोई ऐसी आपकी विश है जो एक मिरेकल के रूप में साक्षात होकर आपके सामने आ रही है। हाँ, आप ये कहते हैं ना, भौचक्के रह जाओ, आप हैरान रह जाओ, ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मेरी लाइफ इतनी फास्ट आगे कैसे बढ़ रही है। और कुछ नहीं ना तो ये चीजें नोटिस में आना दिसंबर के महीने में कि भाई चीजें सही की तरफ बढ़ रही है, बेहतर से बेहतरीन और बेस्ट की तरफ बढ़ रही है ना। ये परिवर्तन तो आप देखोगे ही देखोगे। ये आधार क्यों बन रहा है 2024 मई तक में, क्या कह रही हूँ, 2024 मई तक में समय आपको गति देता रहेगा गाइस। चीजों में सुधार इतना फास्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा कि मतलब अभी से लगाकर 2024 मई तक में काफी बदलाव आपकी लाइफ में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी ये भी कार्ड, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां अभी कुछ ऐसी बनी हुई है गाइस, है ना, कि पहले के किए हुए कर्मों के आपको फल मिलना। पहले हो सकता है कि आपने मेहनत बहुत ज्यादा की है और उससे हताश होकर बैठे हो कि सफलता ही नहीं मिल रही, हर तरीका अपना ली, हर कोशिशें कर ली, कोशिशें कर करके बीमार हो गए लेकिन सफलता नहीं मिल रही, या बीमार की स्थिति में भी काम को जारी रखा फिर भी सफलता नहीं मिल रही। मतलब कहते हैं झुंझलाहट किसी इंसान की परेशानियों का वातावरण। पर जैसे मैंने कहा गाइस, कर्म कभी खाली जाते ही नहीं। वो कर्म कहता ना कि जैकपॉट के रूप में, लो बेटा बोनस के रूप में फलीभूत होकर आपके पास आ रहे हैं। ये आप ही के हैं गाइस, है ना। किसी इंसान को कर्म के आधार पर ही उसे फल मिलते हैं। कोई खुशी भी आपकी ऐसी है जो आपको मिलने वाली, दोबारा मिलने वाली है गाइस, है ना। एक छोटा ही सही लेकिन मिरेकल ऐसा बनेगा आपकी लाइफ में। ये कोई सेक्रीफाइस का, कोई त्याग और समर्पण का रिवॉर्ड है आपके, जो प्रभु को बहुत पसंद आया है। मतलब दिल जीता है आपने मालिक का, एक बात तो है भाई। तभी देखो लाइफ के इस तरीके के साइन। हाँ, और एक जैसे मैं, मेरा ध्यान बार 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 लगातार 4 5 6 पर जा रहा है। अब ये 4 5 6 का नंबर जो है ना, ये किसी हो सकता है आपको दिखता होगा या ये क्रम में दिखते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का नंबर दिखता होगा। लेकिन उनमें से स्पेशली 4 5 6 जो है ना, ये पैसों के आधार पर, है ना, फिनेंशियल मैटर को लेकर एक बहुत बड़ी ग्रोथ और अबंडेंस अबंडेंस और ग्रोथ का या ब्रेक थ्रू का सडन बन जाने की संभावनाओं के बारे में बताता है गाइस। कि हमारे ग्रहों की स्थितियां वैसे अभी, जैसे मैंने कहा ना, मई 2024 तक ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी गाइस। न्याय होएगा, सच में सच कह रही हूँ गाइस, हर एक मुद्दे को लेकर। चाहे आपने मेहनत पहले की तब आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो अब जस्टिस होगा आपके साथ। आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसकी जस्टिस, उसका जस्टिस भी आपको देखने को मिलेगा। हर एक मैटर में जस्टिस गाइस, है ना। कि जैसे कोई देख रहा है सिचुएशन को, किसी ने देखा है और बार बार किसी को मौके दिए और अब कोई मौका देना नहीं चाहता। अब परिणाम शेष बाकी रहेगा, अब निष्कर्ष शेष बाकी रहेगा ना। बस वही खेल चल रहा है गाइस। अब किसी को सोचने भर तक का मौका नहीं दिया जाएगा। जिसने जो कर्म किया है उसका वो फल लेकर जाए, है ना, वो वाली बात। तो 4 5 6 जो है ना, ये ब्रेक थ्रू लेकर आता है लाइफ में। ओके, दोबारा कोई खुशी मिल रही है, कहा ना मैंने, अभी अभी जस्ट कहा गाइस। इस वजह से बार बार एक एक कार्ड के बाद में शफल करके लेती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। ना मेरे शेर, सच्ची कह रही हूँ, ये मुझे पता है, मुझे पता है आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। और कोई खुशी आपने छोड़ी है अपने अपने कर्तव्य को मद्देनजर रखते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए। चाहे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे कुछ ऐसा जहां पर अपनी खुशी मायने नहीं रखी आपके लिए, आपके अपनों की खुशी आपके लिए मायने रखी, कोई ड्यूटी आपके लिए मायने रखी, उसका चयन किया आपने और अपनी इच्छा का दमन किया ना, वो इच्छा आपको फिर से मिलेगी, वो डिजर्व आप करते हो। मालिक ने सिर्फ आपका टेस्ट लिया था और ये बच्चा बड़े शानदार तरीके से टॉप किया है उन्होंने।
बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है ना। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, मालिक का प्यार उमड़ रहा है। मैं सच कहूँ ना, मतलब दुआएं बहुत फलेगी आपको। जो बच्चे इतने अच्छे काम करते हैं ना, अपने अपने उत्तरदायित्व का, अपनी ड्यूटी का निर्वाह कोई इतना अच्छे से करता है ना, मालिक की प्रसन्नता उस बच्चे पर बहुत होती है। मतलब कुदरत किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जीव को आगे करके वो अपने प्यार को शो कर रहे हैं। ये सब प्रकृति है गाइस, है ना। मतलब किसी न किसी रूप में प्रकृति आपको दिखाना चाहते हैं कि वो उन्होंने, कि आपने उनका दिल जीत लिया है और वो बहुत खुश है आपसे, है ना। यूनिवर्स की तरफ देखकर एक बात कहना कि थैंक यू सो मच मालिक, मुझे इतनी हिम्मत इन बुरी परिस्थितियों में देने के लिए, और आई लव यू सो मच, मुझे इतना प्यार करने के लिए, है ना। इस वजह से कहते हो गाइस कि जब कोई इंसान, आपने बहुत हिम्मत रखी है कठिन परिस्थितियों में, और कहा ना समय आएगा, आपका भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, ये आ गया आपका समय। अब एंजॉय करो मेरे शेर, अब खुश रहो, अब दुखी मत रहना। अब ये छोटे मोटे मसले हैं, ये खत्म हो जाने हैं, ये भी हो जाएंगे, है ना। पहले से बेहतर समय आया है, बेहतर से बेहतरीन और बेस्ट भी आएगा। ऐसी नसीब की चीजें मिलने वाली है, मैं कैसे बयां करूं आपको। लाइफ उस और आपको आगे बढ़ा रही है, वो परिवर्तनों की तरफ बढ़ा रही है। अब नहीं रोना है, अब दुखी नहीं होना है, अब सिर्फ खुश रहना है, खुश रहना है और सिर्फ खुश रहना है। उसके अलावा और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये याद रखना। 19 का कार्ड आया, नंबर 19, ये आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि मालिक द्वारा एक्शन लिया जा रहा है कि अब आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ाना है गाइस। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये देखो नंबर 3, मालिक ने आपका हाथ पकड़ लिया है बेटा। जो चीजें खत्म हो गई ना, उनको भी रिकवर कर दिया जाएगा। वहां से एक नई शुरुआत होगी, जहां पर लोग कहते हैं अंत हो गया, वहां से एक आरंभ की शुरुआत मालिक के हाथ में है। मैजिशियन वाली एनर्जी में लेकर आना और आपके लिए विक्ट्री को निर्धारित करना। नंबर 6 का कार्ड आया था, मैं तभी समझ गई थी खेल बड़ा है यहाँ पर। कुदरत कुछ और ही प्लान कर रहे हैं आपके बारे में, जहां आपको संभावनाएं बिल्कुल व्यक्त नहीं हो रही, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये रीडिंग आपकी लाइफ में फलीभूत ना हो जाए ना, तो बता देना गाइस, क्योंकि इस कदर एनर्जी आई है, इस कदर मालिक आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई तरीका बनेगा ही बनेगा आपकी लाइफ में। हेल्थ को लेकर दिक्कत है, वो भी खत्म होगी। वो खत्म क्यों होगी, धीरे धीरे करके हेल्थ भी ठीक होगी, क्योंकि सुख भोगना है आगे चलकर। ये कार्ड कहता है, नंबर 8 का कार्ड आ गया। लो देखो, जो चीजें छूटी है उसे उसे छोड़ो गाइस। अब ना, अब अटक कर रहना, स्टक रहने वाला खेल नहीं है, है ना। जस्टिस कोई फिर से दोबारा आपकी लाइफ में होगा, ये भी है। जो छूटा है उसे अब पास्ट की एनर्जी में भटकना ही नहीं है। अब खुश रहना है गाइस। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी अच्छी बात इसमें आई है। एक नए साल के साथ साथ एक इस तरीके की नई शुरुआत की प्लानिंग मालिक की तरफ बन रही है, जो खुशियों का भंडार लेकर आएगी गाइस, विक्ट्री लेकर आएगी, जस्टिस लेकर आएगी, स्पिरिचुअल सपोर्ट लेकर आएगी, पॉजिटिविटी लेकर आएगी। पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आप आगे बढ़ोगे, अपनी पावर में आपको लेकर आया जाएगा। तभी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी गाइस। आपने जो भी होप रखी है, उम्मीद रखी है, उस पर लाइट आना। यहाँ पर लाइट आने का मतलब क्या है कि मालिक की कृपा बरसनी गाइस आप पर, है ना। और आपको उतना साहसी बनाना, उतना साहसी बनाना कि एक किसी बंदे में होता है ना कि डर और खौफ खत्म ही हो जाए। अगर कोई नया काम भी आपके सामने आए ना, तो एक बार बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, ये विजडम का कार्ड आया, बुद्धि और पास्ट के सबक को ध्यान में रखते हुए लाइफ में इस तरीके के एक्शन लेना, इस तरीके के फैसले लेना और फैसलों को सही भी साबित करना। आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल मैं बताऊं, आने वाले समय में इस हद तक में इतना अच्छा होगा, आप खुद भी चौंकोगे, लोगों को भी चौंकाओगे। मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस का वो स्तर होगा जहां पर कहता है ना कि किसी व्यक्ति में फिर से जान का आना। ये इंसान देखो किस हालात में था,
और मालिक ने इनको पावर दी है। पावर क्या दी है कि इनके पास एक तलवार आई है। तलवार का मतलब यहाँ पर पावर, जो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बता रहा है, जो इम्पॉसिबल था। इनके शरीर में फिर से जान को भरा गया, इनको फिर से हीलिंग दी गई है और फिर से इनका कहते हैं ना कि पुनर्जन्म होना है ना, फिर से जन्म होना, कुछ ऐसा अच्छा वातावरण इनकी लाइफ में बनाना गाइस। ये मालिक के नेक बच्चे होता है ना, जो छल कपट नहीं करते हैं, तकलीफ सह लेंगे लेकिन बदले के भाव नहीं रखते और कर्मा पर बिलीव रखते हैं और अपने कर्म पर बिलीव रखते हैं। उनकी लाइफ में तो ये चेंज आना तय होता ही होता है। डिवाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट देखना दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा गाइस। दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट वे में एक बात आई है, सुनना समझना, जो मैंने कईयों बार कहा है। नंबर 3 का कार्ड आता है, साथ में 5 का कार्ड आया है, साथ में 6 का कार्ड आया है। कितने सारे एंजल्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना दिखती हो, विक्ट्री आपकी तय है। अभी आप कोई अगर आपके सामने खेल रहा है ना, खेलने दो। मालिक का खेल देखना बाकी है, उन पर बिलीव रखना। अगर ट्रस्ट किया है तो लास्ट तक में करना ट्रस्ट, ठीक है, विक्ट्री मिल जानी है। अब संकोच और शंका का डंका नहीं बजाना है, अब जीत का डंका बजाना है। ये देखो, बिलीव रखना मेरे शेर, और मैजिशियन वाली एनर्जी में रहना। जितना हो इतना सकारात्मक रहना गाइस। आज से जब से रीडिंग देख रहे हो, इतना सकारात्मक रहना कि मेरी लाइफ में इतने शानदार धमाकेदार इतने पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं और मेरी पॉजिटिविटी से मैं उनको जल्दी से अपनी लाइफ में आकर्षित करूं। खुशियों के चुंबक हो आप, वो भी मेरे, है ना। तो ध्यान रखना कि मेरी खुशियों के चुंबक आपकी एनर्जी और ज्यादा खुशियों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करे। हाँ, सब अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा अब लाइफ में, अब सिर्फ अच्छा होना शेष है। काफी सारी चीजों को लेकर चेंज होगा, है ना। तो खुश रहना। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो और होकर रहे। हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दो और हमारी लाइफ में बहुत सकारात्मक चेंजेस लेकर आओ। हमारी लाइफ में गति मिले, हमें विक्ट्री मिले, जस्टिस मिले, मिरेकल हो हमारी लाइफ में, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।